तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ ब्रह्मचर्य के जो 7 पिलर्स हैं जिससे आप ब्रह्मचर्य को आसानी से पालन कर सकते हैं। तो पहला जो मैं बताने वाला हूँ, अपने विचार पर सूक्ष्म दृष्टि रखना है। जो आप सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं उसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लापरवाह व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। आपकी जो एक छोटे से विचार है वो आपके जो ब्रह्मचर्य को है 2 सेकंड में नाश कर सकता है। छोटा सा भी विचार, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप एक भूसा का ढेरी लगा रखे हैं गांव में, और उसमें आप एक चिंगारी लगा देते हैं, तो क्या होता है, पूरे भूसे की ढेरी में आग लग जाता है। उसी प्रकार से एक छोटा गलत विचार आपके माइंड मस्तिष्क को ब्रह्मचर्य को नाश करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब नाउ बात करते हैं सेकंड पॉइंट। मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला समझ में आ गया आपको, अपने विचार में जितने भी गंदे विचार आए, छोटा सा भी विचार हो, उसको तुरंत अपने दिमाग से हटा देना है। नाउ सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड चीज़ है व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको डेली करना है। ये नहीं कि 10, 5 या 20 मिनट का एक्सरसाइज। अगर आपको रियली में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको जो आपने इतनी ऊर्जा को बचाया है, सेव करा है, तो वो दोबारा वेग कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो उसको सही जगह निकाले, 1 घंटा व्यायाम करें जिससे पसीना आ जाए, आपके शकल पे पसीने नज़र आने चाहिए। तो जब तक आपके शकल पे पसीना नज़र नहीं आएगा, पसीना ना आए, तब तक आप व्यायाम करें। व्यायाम बहुत ज़रूरी है, आपको वैसे भी पता होगा, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। नाउ बात करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड में आपको दोस्तों अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अध्यात्म से जुड़ना मतलब, देखो ये जो माया है जो हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, माया के रचिता कौन है? कृष्ण जी। आपको पता ही होगा, कृष्णा ने माया रचा। कृष्णा ने कभी आपने देखा होगा कि जब रावणों को राक्षसों को अमृत बांटा जा रहा था, उस समय उन्होंने, कृष्ण जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो कि माया है, माया का प्रतीक है। लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण जी के प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए, मतलब कि मोहिनी के प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए, जब उनको पता चला कि ये तो हमारे भगवान कृष्ण जी है। इसी प्रकार से जब आप अपने भगवान, आप गुरु मान लोगे कृष्ण जी या शिव जी को, और उनको ये अध्यात्म में उनका नाम जप करोगे, तो ये माया, ये जो अट्रैक्शन है, आप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नाउ फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसे कहते हैं सतोगुण। सतोगुण समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। दिन का जो होता है समय होता है दोस्तों, वो होता है रजोगुण, और शाम का जो रात्रि का समय होता है वो होता है तमोगुण। तमोगुण में ज़्यादा नहीं जगना चाहिए, सो जाना चाहिए रात्रि के समय इंसान, क्योंकि इसी समय जो होता है गलत विचार या गलत क्रियाएँ जो होती हैं हमसे ज़्यादा हो सकती है। और ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब क्या कहते हैं कि जब आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है दोस्तों, वो पेट बात खाली करना का मतलब कि पेट खाली होता है, फ्रेशनेस का समय होता है। जब आपका पेट खाली नहीं होता, उसमें क्या होता है कि कई बार आपको नाइट फॉल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी तो बाहर निकलेगी। चाहे आप सो तो आप बोलोगे नाइट फॉल हो गया, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सोने का नहीं होता। ना आगे बात करते हैं। नागे आगे हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, आहार। आपको अपना आहार शुद्ध रखना है। आहार में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, वो है बाहर का खाना। ठीक है, फास्ट फूड से दूर रहना है, मैगी चाउमीन जो भी है, ये जो पैकिंग वाले फूड्स होते हैं इनसे दूर रहे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मीट होता है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, एग, मीट, फिश, तो इसका आप पालन, इसको डाइट नहीं खा सकते आप, इस बात का ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रही बात प्याज और लहसुन को, इसकी मात्रा कम करें, क्योंकि इसमें दोस्तों बस यही 2 सब्जी आते हैं जो बताया गया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है। तो ये 2 चीज़ों को दोस्तों कम करें। लेकिन आप ये नहीं कि आप बोलोगे कि बंद ही कर दो तभी हम कर पाएंगे, ऐसा ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो उसमें हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पूरे फैमिली को बोल नहीं सकते हो कि सब्जी में ना डालें, फिर वो सब्जी में डलता ही है इतना, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट ज़्यादा किससे पड़ता है? जो बाहर का फास्ट फूड होता है या फिर मीट होता है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, गलत वार्ता, गलत दृश्य और गलत दोस्तों के साथ कभी भी उठना बैठना नहीं करना है, ना ही देखना है, ना ही कोई गलत बात करे वहाँ से उठ के निकल लो। ठीक है, वो जगह आपके लिए बना ही नहीं है, आप ये उस जगह के लिए नहीं बने हो। ठीक है, आपको
आजकल का समय चल रहा है दोस्तों, इंस्टा पे रील देखना, जीएफ बीएफ बनाना, लिविंग में रहना, तो ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। प्रेमानंद जी के वीडियो देखो, अनिरुद्ध चार्य जी के वीडियो देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट बागेश्वर धाम के वीडियो देखो। जब भी आपका माइंड इधर उधर भटके, बागेश्वर धाम का एक प्रवचन लगा दो और बिंदास होके सुनो। ये नहीं कि पबजी गेम खेलने लगे, इंस्टा पे रील, इंस्टा को डिलीट मार दो, फिर ये सब फालतू ऐप्स जो होते हैं ना, जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले हटा दो। और अनिरुद्ध चार्य, इन सब चीज़ों, मतलब आपको जब इसी अपने आप को आध्यात्मिक बनाना है, आपको माइंड को प्योर करना है, साफ़ करना है, तो भाई इस मलिन मन कैसे साफ़ होगा? जब तक उसे साबुन से ना धुला जाए, जब तक बर्तन साबुन से ना धुलते हैं, कई बार देखें ना चिकनाहट आ जाती है बर्तन में, तो साबुन लगाते साफ़ हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप सत्संग या भागवत ऐसे कहानियाँ सुनते हो, अच्छे लोगों अच्छे प्रवचन सुनते हो, तो उसी प्रकार से हमारा जो मलिन मन है वो भी साफ़ हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे संग में आपको जाना पड़ेगा। लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आत्ममूल्यांकन। डेली अपने आप को 5 या 10 मिनट दो और देखो कि मैंने जो आपको 6 नियम बताए हैं, उन 6 नियमों को आपने आज पालन किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले दिन उस नियम को पालन करना है अच्छे से। तो क्या था पहला नियम? पहला नियम ये था कि अपने विचार को देखो, क्योंकि विचार ही एक्शन में बदलते हैं। ठीक है, जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, वही हम करते हैं। जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे, वही हम बनेंगे। ठीक है, विचार को देखो, छोटा विचार भी चिंगारी का काम करता है, पूरे भूसा में आग लगा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या था? एक्सरसाइज। थर्ड पॉइंट क्या था दोस्तों? अध्यात्म से जुड़ना, नाम जप। फोर्थ पॉइंट क्या था दोस्तों? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। फिफ्थ पॉइंट क्या था? आहार के नियम, आहार शुद्ध होना चाहिए। सिक्स्थ नियम क्या था दोस्तों? गलत नहीं देखना, गलत नहीं सोचना, गलत दोस्तों के साथ नहीं रहना, गलत वार्ता नहीं। सेवन्थ पॉइंट, डेली आत्ममूल्यांकन करो, अपने आप को डेली चेक करो कि मैं कौन सा नियम को ब्रेक कर रहा हूँ। आई होप आपको दोस्तों इस पॉइंट से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमारा डे 3 है।